नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रस्तुत है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ तथा देहावसान 1961 ईस्वी में। छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1996 ईस्वी में हुआ था। निराला जी ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी कविता में तत्कालीन समाज में जी रहे मानव की पीड़ा, परवस्था एवं स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश की, अन्याय तथा असमानता के प्रति गहरे विद्रोह की, विपरीत तथा विषम जीवन स्थितियों के प्रति संघर्ष करने की गूंज सुनाई देती है। यद्यपि उन्होंने कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि विधाओं में भी लिखा, किंतु मूल रूप से निराला कवि हैं जो जीवन के यथार्थ का चित्रण पूरी कल्पनाशीलता से करते हैं। बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी पर उनका असाधारण अधिकार था। वे अभिव्यक्ति के लिए नए काव्य रूप खोजते हैं, भाषा को नई अभिव्यक्ति भंगिमाएँ प्रदान करते हैं तथा जीवन परिवर्तन का माध्यम काव्य को बनाते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज तथा सांध्यकाकली उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। निराला जी की समस्त रचनाओं को निराला ग्रंथावली के 8 खंडों में प्रकाशित कर दिया गया है। उन्हें अपने जीवन काल में यथोचित सम्मान नहीं मिल सका। इस उपेक्षा का तीखा एहसास उन्हें हो गया था, इसीलिए उनके व्यक्तित्व में असामान्यता भी आ गई थी, किंतु उनका काव्य निश्चय ही कालजयी है। तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, शेर सिंह का आत्मसमर्पण आदि उनकी कथात्मक कविताओं को प्रबंध काव्य की कोटि में रखा जा सकता है, किंतु उनकी प्रबंधात्मकता अत्यंत सूक्ष्म एवं परंपरा से हटकर है। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा कविताओं की प्रबंधात्मकता में जो सूक्ष्मता एवं सघनता है, वह हिंदी की बहुत कम कविताओं में है। उनकी कविता बहुआयामी है, उसमें ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है, तो नारी के अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य का चित्रण है। प्रकृति के मनोहारी दृश्यों का आकलन है, तो जीवन परिवर्तन के लिए व्याकुल संभावनाएं हैं। दर्शन की गहनता है, तो साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन है। समासांत पदावली में उदात्त भावों की प्रौढ़ अभिव्यक्ति है, तो बोलचाल की सामान्य भाषा में तीखे व्यंग्य हैं। तुलसीदास तथा राम की शक्ति पूजा काव्य उनके गहन चिंतन, अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता एवं प्रौढ़ता तथा जटिल भावाभिव्यक्ति का परिचय देते हैं, तो कुक्कुरमुत्ता, वह तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में निराला पूंजीवादी व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हैं। सरोज स्मृति कविता में वे नितांत निजी व्यथा को सार्वजनीन
व्यथा में परिणत कर देते हैं। यह वैविध्य छायावाद के अन्य किसी कवि में नहीं है, इसलिए निराला को आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सामान्य परिचय के बाद उनकी कविता कौन तुम शुभ्र किरण वसना है प्रस्तुत है। कौन तुम शुभ्र किरण वसना, सीखा केवल हंसना शुभ्र किरण वसना। मंद मलय भर अंग गंध मृदु, बादल अलकावली कुंजित ऋतु। सुकृत पुंज असना, नहीं लाज भय अनृत अनय दुख लहराता। उर मधुर प्रणय सुख, अनायास ही ज्योतिर्मय मुख। स्नेह पास कसना, चंचल कैसे रूप गरव बल। तरल सदा बहती कल कल कल, रूप राशि में टलमल टलमल कुंद धवल दसना। शुभ्र कठिन शब्दार्थ या उनके अर्थ देखे जा सकते हैं। शुभ्र का मतलब सफ़ेद, वसना वस्त्र धारण की हुई, मंद धीरे, मलय मलयालम पर्वत की ओर से बहने वाली हवा। गंध सुगंध, मृदु मीठा। अलकावली केश पंक्ति। सुकृत अच्छी कृति। उर हृदय। अनायास सहसा। पास बांधना। धन्यवाद।